तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी के शुरू में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर एक कैप्टन खड़ा होता है और उसका साथी उसे कहता है कि अब बताएं हम सिचुएशन को कंट्रोल करें या नहीं। लेकिन कैप्टन कहता है अगर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने गए तो हमारे पकौड़े लग जाएंगे, क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर इतनी बड़ी चींटियों ने हमला किया हुआ था जो कि कैप्टन के बस की बात तो नहीं थी। इसलिए वहां पर हंटर्स आते हैं जो कि इन चींटियों को मारना शुरू करते हैं। पर वो चींटियां इनके ऊपर तो भारी ही पड़ी थी, वो तो हंटर्स के ही पकौड़े लगा रही थी। तभी वहां पर कुछ हाई लेवल के हंटर्स आते हैं जिनको एस रैंक हंटर्स कहा जाता है। शुरू में एक्स रैंक हंटर्स काफी मार खाते हैं, लेकिन उसके बाद वो इनका चूना साफ कर देते हैं, यानी इन मकड़ियों को मार ही देते हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि ये जो बड़ी बड़ी चींटियां हैं बिल्कुल मेरी तीसरी टांग की तरह बड़ी, ये एक्चुअली में कहाँ से आई हैं। तो कहानी 10 साल पहले की है, जहाँ पर एक ऐसी जादुई गुफा या जादुई टनल कह सकते हैं खुल गई थी, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिएचर्स इस दुनिया में आना शुरू हो गए। और क्योंकि इन क्रिएचर्स को वैसे आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था, इसलिए कुछ लोगों ने अपने अंदर ऐसी मैजिक पावर जगाई जिनकी वजह से उनको हंटर्स कहा जाता है, जिनमें ए बी सी डी रैंक के हंटर्स काफ़ी अच्छे हैं और एस रैंक का हंटर्स तो बहुत ही लेवल का होता है, लेकिन ई रैंक का हंटर उसका लेवल बहुत लो होता है, वो सबसे कमज़ोर हंटर कहा जाता है। अब हमें करंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक नए दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनका इरादा था कि आज जाके वो जादुई टनल के अंदर जाके कुछ सामान लूटेंगे, कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे। तभी एक ऐसे हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम संग जिनवू होता है, जो कि लेवल ई का हंटर है, और उसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही चूतिया सबसे कमज़ोर हंटर है। और क्योंकि संग जिनवू की माँ कोमा में है और उसकी बहन के अलावा उसके पास कोई नहीं है और उसे खुद ही कमाना पड़ता है, इसलिए अपनी जान पेश करनी पड़ती है खतरे में डालने के लिए, ताकि ऑफ कोर्स घर में 2-4 रोटियों के लिए पैसे तो ले आए और उसका घर का चूल्हा जलता रहे। आगे हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में ये हंटर्स इन गुफा के अंदर जाके कुछ ऐसे स्टोन्स कलेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे माना क्रिस्टल कलेक्ट करते हैं जिनसे गवर्नमेंट हथियार बनाती है, जिनसे गवर्नमेंट बिजली बनाती है, और ये गवर्नमेंट के बहुत काम आते हैं और इनको बेच के हंटर्स पैसे कमाते हैं। पैसा ही पैसा होगा वाला सीन होता है। यहाँ पर हम जिनवू को देखते हैं जिसके पास उसकी एक दोस्त होती है जूही नाम की। जूही एक हीलर है और हीलर का काम होता है सारे हंटर्स की चोटों को हील करना। लेकिन जूही जिनवू को कहती है तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, तुम्हारी पिछली रेड के दौरान भी तुम्हें इतनी चोटें आई और तुम फिर भी यहाँ फिर मार खाने आ गए। पर क्योंकि जिनवू को पैसों की ज़रूरत है और उसके पापा का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं किसके साथ अयाशी कर रहे हैं, गुफागंती कर रहे हैं, और इस वजह से जिनवू को पैसे कमाने के लिए इस रेड पे भी जाना पड़ता है। और पहले तो इस रेड के अंदर उसको एक छोटा सा क्रिस्टल मिलता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और फिर वही रंडी रोना जूही आके उसे काफ़ी मुश्किल से ठीक करती है। वहीं पे बाकी हंटर्स भी ये सोच के नाराज़ है कि उनके पास कुछ खास सामान हाथ नहीं लगा। क्योंकि ये गुफा बंद होने वाली थी, क्योंकि गुफा के राजा को मारने के बाद गुफा 1 घंटे बाद खुद ही बंद हो जाती है, तो उनके पास टाइम तो काफ़ी था। वहीं पे उनको एक खुफिया रास्ता दिखता है और उस खुफिया रास्ता में क्या था इनको नहीं पता था। कुछ लोग कहते हैं हमें हंटर्स एसोसिएशन का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन लालच बुरी बला है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें और पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, तो चलो। फिर एक वोटिंग होती है जिसमें एंड में सिर्फ जिनवू के वोट की वजह से उनको वहां पर जाना पड़ता है, क्योंकि जिनवू को पैसा कमाना है, जिसकी वजह से जूही उससे नाराज़ हो जाती है, पर जिनवू उसे किसी तरह संभाल ही लेता है। क्या पता दोनों के बीच में कुछ लाफड़ा चल रहा है, कुछ लुका लुकिया, मैं नहीं जानता। आगे देखते हैं। आगे ये लोग उस गुफा कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि अंदर से बहुत ही अजीब सा होता है। अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। उस कमरे का दरवाज़ा इनके लिए खुल तो जाता है, लेकिन बाद में वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा और वो बंद होने के बाद इनको अंदर ही फंसा देता है। सबको बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि इस कमरे के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां थी और एक मूर्ति का सर हिलते हुए जूही ने देखा, तो उसने जिनवू से कहा कि वो मूर्ति हिल रही है। जिनवू पहले तो यकीन नहीं करता है, बाद में एक हंटर होता है जिसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है और यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। एक मूर्ति हिल के उस हंटर की मुंडी काट देती, यानी उसका कीमा बना देती है। और यह देख के वहां पर बैठे सारे हंटर्स की तशरीफ फाट जाती है कि अब यहाँ पर करें तो करें क्या। वहीं पे जिनवू समझ जाता है कि ये मूर्तियाँ इनको मारना चाहती है, इसलिए वो सबको झुकने के लिए कहता है, और जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो नहीं झुकते उनका सी कबाब बन जाता है, यानी एक मूर्ति उन सबको जला के डाल देती है। कहानी अब यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे।